ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਧਰ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 10 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ वो होएगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लैवल। इसलिए तुहाने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है कि तुहाने इन्हां 20 क्वेश्चन के विचों किन्ने क्वेश्चनस सही अटैम्प्ट किए हैं। यह सैट नंबर 10 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है वैन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनोग्रेटेड इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट नूं इंडिया दे विच कदों इनोग्रेट किया गया सी? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1950। जो सुप्रीम कोर्ट नूं इंडिया दे विच इनोग्रेट किया गया सी ओह किया गया सी 28 जनवरी 1950 ईस्वी नूं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन 28 जनवरी 1950। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो इस दे जिहड़े पहले चीफ जस्टिस बने सी उन्हां दा नाम की है? उन्हां दा नाम है HJ कानिया। HJ कानिया ये भी याद रखना है। और ये तो सी अपने को 1947 तो बाद यानी आज़ादी तो बाद की गल है। अगर पूछा जाए बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी तो पहला सुप्रीम कोर्ट पहली बार इनोग्रेट किया गया सी उसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। और कदों किया गया सी? 1774 ईस्वी दे विच। एक रैगूलेटिंग एक्ट सी जिसका नाम सी रैगूलेटिंग एक्ट 1773। रैगूलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन जो कोलकाता दे विच सुप्रीम कोर्ट बनाया गया सी 1774 ईस्वी दे विच। और इस दे जिहड़े पहले चीफ जस्टिस बने सी उन्हां दा नाम की है? उन्हां दा नाम है अलीजा एम्पे। अलीजा एम्पे तुसीं ये भी याद रखना है। नैक्सट है सैकेंड नंबर क्वेश्चन हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ के जिहड़े फाउंडिंग फादर ने उन्हां दा नाम पूछा गया है। अपने कोल ऑप्शन है GD बिरला, AV ठक्कर, नैक्सट है महात्मा गांधी जी और जगजीवन राम। हरिजन सेवक संघ के जो फाउंडिंग फादर ने उन्होंने नाम है महात्मा गांधी जी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन महात्मा गांधी। नैक्सट है थर्ड नंबर क्वेश्चन कुचिपुड़ी इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी कुचिपुड़ी जो है ये फेमस डांस फॉर्म है किस स्टेट के विच फेमस डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश के विच है, तमिलनाडु च है, कर्नाटका च है या फिर उड़ीसा के विच है? जो कुचिपुड़ी फेमस डांस फॉर्म है यह है आंध्र प्रदेश का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपने कोल ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग मेजर्स दैट RBI यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी दे विच इन महंगाई नूं कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन नूं कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किहड़े मेजर्स ने जिहड़े जिन्होंने अडॉप्ट किया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है? अपने कोल 4 दिते गए ने इनक्रीज बैंक रेट, इनक्रीज कैश रिजर्व रेशो, थर्ड है इनक्रीज SLR यानी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, फोर्थ है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महंगाई नूं कंट्रोल करना होंदा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो 3 रेट ने इन्हों चेंज किया जाता है। एक तो है बैंक रेट नूं की करेगा? बैंक रेट नूं इनक्रीज़ करेगा RBI। नैक्सट है कैश रिजर्व रेशो इसनूं भी इनक्रीज़ किया जाएगा। थर्ड है इनक्रीज स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो यानी इन्हां तीनों मैजर्स नूं की करेगा? इंक्रीज़ करेगा RBI ताकि जो महंगाई है इसनूं कंट्रोल किया जा सके। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन ओनली 1, 2 एंड 3। इस दे विच जो अपने कोल फोर्थ ऑप्शन है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इस दे नाल कोई भी इफैक्ट महंगाई के उपर नहीं पएगा क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंदियां ने जिस दे विच गवर्नमेंट के द्वारा बोरोइंग्स किया जाता है फंड। इस दे विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसनूं परचेज यूज करता है बट इस दे नाल महंगाई के उपर कोई भी इफैक्ट नहीं पएगा। इस दे विच आपां नूं पूछा गया है इन्फ्लेशन नूं कंट्रोल करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह किहड़े मैजर्स अडॉप्ट करता है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी जिहड़ा मैजर्स अडॉप्ट नहीं किया जाता महंगाई नूं कंट्रोल करने के लिए। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। नैक्सट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। यानी जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया के किस स्टेट की है? गुजरात की है, तमिलनाडु की है, कर्नाटका की है या फिर उड़ीसा की है? सब तो जो लंबी कोस्ट लाइन इंडिया के वो है गुजरात स्टेट की। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन गुजरात। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो PSPCL का एग्जाम होया सी लास्ट ईयर उस दे विच पूछा गया सी सैकेंड लॉन्गेस्ट यानी उस दे विच लॉन्गेस्ट नहीं पूछा गया सी उस दे विच सैकेंड लॉन्गेस्ट पूछा गया सी। ये भी तुसीं याद रखो आंध्र प्रदेश। सैकेंड लॉन्गेस्ट किहड़ी है? आंध्र प्रदेश के विच है। अगर पूछा है थर्ड किहड़ी है? थर्ड लॉन्गेस्ट जो है वो है तमिलनाडु के विच।
ये तुसीं याद रखो। जो सब तो लंबी कोस्ट लाइन है यह है इंडिया दे विच गुजरात दे विच, सैकेंड लॉन्गेस्ट है आंध्र प्रदेश और थर्ड लॉन्गेस्ट है तमिलनाडु दे विच। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ रॉक्स प्रोवाइड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया, यानी किहड़ा सिस्टम ऑफ रॉक्स है जो कि मैक्सिमम जो कोल है वह प्रोवाइड करता है इंडिया के विच। अपने कोल 4 ऑप्शन दिते हैं, धारवाड़ सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम, विंध्यन सिस्टम या फिर टर्शरी सिस्टम। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जिहड़ा रॉक ऑफ सिस्टम है जिस दे द्वारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल है जिहड़ा इंडिया के प्रोवाइड किया जाता है उसका नाम है गोंडवाना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन। गोंडवाना सिस्टम जो है यह सिस्टम है रॉक्स का जिस दे द्वारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल है जिहड़ा इंडिया के प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन, गोंडवाना सिस्टम। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेनटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, यानी ब्रेन का किहड़ा पार्ट है जिस द्वारा मेनटेन किया जाता है पोस्चर नूं, इस दे नाल नाल जो इक्विलिब्रियम है इसनूं भी मेनटेन किया जाता है बॉडी दे विच। यह किहड़ा पार्ट है ब्रेन का जिस द्वारा ये दोनों काम ने जिहड़े परफॉर्म किए जाते हैं, मेनटेन किए जाते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो सही उत्तर दे रखा अपन वो दे रखा सी ऑप्शन विच हिंड ब्रेन जो है इस दे द्वारा मेनटेन किया जाता है पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, हिंड ब्रेन। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, हरिसेना वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच रूलर, यानी किहड़े शासक ने जिन्हां दे विच एक कोर्ट पोइट सी, कोर्ट दे विच कवि सी जिसका नाम है हरिसेना। अपने को ऑप्शन दिते गए हैं अशोका, कनिष्का, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्ता। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो सही उत्तर दे रखा है वो दे रखा है समुद्रगुप्ता। जो समुद्रगुप्ता रूलर सी, शासक सी, इस दे कोर्ट दे विच एक पोइट सी, कवि सी जिसका नाम सी हरिसेना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन, समुद्रगुप्ता। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो समुद्रगुप्ता है इन्होंने एक टाइटल दिता गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया का। यह क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वह किस दिता गया है, समुद्रगुप्ता को दिता गया है। अगर पूछा जाए यह नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल समुद्रगुप्त को किस दे द्वारा दिता गया सी, उसका आंसर हो जाएगा A.V. स्मिथ। A.V. स्मिथ नाम के एक परसन सी जिन्हों के द्वारा समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिता सी। पंजाब IQ टीम के द्वारा PSSB की पोस्ट रेवेन्यू पटवारी, इरीगेशन बुकिंग क्लर्क और जिलादार पोस्ट के लिए स्पैशल एक गैस पेपर प्रिपेयर किया है। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो वह इस गैस पेपर को बाय कर सकता है। इस दे विच टोटल 6500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ने जो कि इस गैस पेपर के इनकलूड होंगे। सारा जो डिटेल है इतने दी गई है, किन्ने किन्ने क्वेश्चन हर एक सबजैक्ट के होंगे वह भी इतने जो मैंशन है वह किया गया है। इसनूं तुसीं किवें परचेज कर सकते हो, इसका जो डाटा है वह इत्थे पेमेंट प्रोसीजर के दिता गया है जो कि स्पैशल पटवारी और जिलादार पोस्ट के लिए तैयार किया गया है। इस गैस पेपर के जोड़े चार्जिस रखे गए हैं वो रखे गए हैं 1000 रुपया और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ 200 रुपये का डिस्काउंट भी इस गैस पेपर के दिता जाएगा। यानी फाइनल प्राइस है जिहड़ा तुहानू जिस दे विच तुहानू मिलेगा यह गैस पेपर वो है 800 रुपीज़, यानी 800 रुपये के तुहानू 6500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड किए जाएंगे पंजाब IQ टीम के द्वारा। इसनूं तुसीं किवें परचेज कर सकते हो, इस दे लई पेमेंट जो प्रोसीजर रखा गया वो रखा गया है गूगल पे, फोनपे, पेटीएम। इस दे लिए जो नंबर है अपने कोल वो है 7009868826। जदों तुसीं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे उस तो सही 15 मिनट बाद तुहानू जिहड़ा गैस पेपर है वो PDF फॉर्मेट दे विच सेंड कर दिता जाएगा। इस तो इलावा यह जो गैस पेपर होएगा तुहानू PDF फॉर्मेट दे विच इंग्लिश लैंग्वेज दे विच प्रोवाइड किया जाएगा। यह तुसीं ध्यान विच रखनी है गल। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो वह जल्द तो जल्द बाय कर सकता है, क्योंकि तुहानू पता है कि तुहाडा जिहड़ा पेपर है वह 2 मई 2021 को ही कंडक्ट किया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज ने कि सर इसकी जी पेपर की डेट है वो एक्सटेंड होएगी कि नहीं होएगी। इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बूस्ट करन, इस तो अपनी प्रैक्टिस करन। काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जिहड़े तुहानू इस गैस पेपर के डायरैक्ट अपने एग्जाम के देखने को मिलणगे। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो जल्द तो जल्द इस गैस पेपर को बाय करके अपनी जी तैयारी है उसनू बेस्ट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज बिलोंग्स टू,
यानी किहड़ा सैक्टर्स है इंडियन इकोनॉमी का जो कि एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी और सर्विस सैक्टर में बिलोंग करता है, ये पूछा गया किहड़ा सैक्टर बिलोंग करता है एग्रीकल्चर नूं और सर्विस नूं। अपने को ऑप्शन दिते गए हैं प्राइमरी एंड टर्शरी रिस्पैक्टिवली, प्राइमरी एंड सैकेंडरी, टर्शरी एंड सैकेंडरी, या फिर लास्ट ऑप्शन है सैकेंडरी एंड क्वाटनरी रिस्पैक्टिवली। दिते गए चार ऑप्शनों के विचों जो आपां सही उत्तर दे रखा वो दे रखा है प्राइमरी एंड टर्शरी रिस्पैक्टिवली। जो अपने को एग्रीकल्चर है ये किस दा पार्ट है, प्राइमरी सैक्टर का पार्ट है। इस तरह जो सर्विसिज होंदियां ने किस दे विच आंदियां ने, टर्शरी सैक्टर दे विच आंदियां ने, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अपना ये ऑप्शन प्राइमरी एंड टर्शरी रिस्पैक्टिवली। इस तो इलावा अगर पूछा जाए सब तो ज़्यादा जो शेयर है अपने इंडिया के इकोनॉमी के किसका है, वो है सर्विस सैक्टर का। ये तुम याद रखो सब तो जो ज़्यादा शेयर है इकोनॉमी वो है GDP के सर्विस सैक्टर का। नैक्सट है 10th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक इन इंडिया। यानी आपको पूछा गया है सब तो वड्डी फ्रैश वाटर लेक है जी इंडिया के उसका नाम पूछा गया, चिलिका लेक, लोकटक लेक, डल लेक या फिर वुलर लेक। जो लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक है इंडिया के उसका नाम है वुलर लेक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन वुलर लेक। और यह कितने लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के एक प्लेस है, एक सिटी है जिसका नाम है बांदीपुरा। बांदीपुरा जम्मू कश्मीर के लोकेटेड है वुलर लेक, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक है। ये तो हमने याद रखना है। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट लेक किहड़ी है, ये तो सी अपने को लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट जो लेक है इंडिया की उसका नाम पूछा जाए, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम है वेम्बानड लेक। वेम्बानड लेक ये है अपने को जो सब तो वड्डी लेक है, उसका नाम है वेम्बानड लेक। और कितने लोकेटेड है, केरला के। एक क्वेश्चन भी एग्जाम के पूछा जा चुका है, आपको पूछा जाता एग्जाम के जो इंडिया की सब तो वड्डी लेक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेम्बानड लेक, केरला के लोकेटेड है। अगर पूछा जाए जो साल्ट लेक है इंडिया के कि सब तो वड्डी, जो साल्ट लेक है उसका नाम है सांबर लेक। जो सांबर लेक है ये इंडिया की सब तो वड्डी साल्ट वाटर लेक है, याद रखना तो कितने है, राजस्थान के। राजस्थान के लोकेटेड है सांबर लेक, यह भी याद रखना है। और जो अपने को चिलिका लेक दे रखी है कितने है, यह है उड़ीसा के। उड़ीसा के लोकेटेड है। और यह एक ब्लैक वाटर लेक है, यानी इस काला पानी पाया जाता है, ब्लैक वाटर लेक भी इसनों कहा जाता है, ब्लैकिश वाटर लेक चिलिका लेक नूं। इस तो बाद जो लोकटक लेक दे रखी है कितने है, मणिपुर च, मणिपुर। और जो डल लेक है ये कितने है, यह है अगेन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सैल्स। यानी दिते गए चार ऑप्शनों के किहड़ा फाउंड नहीं होंदा एनिमल सैल्स दे विच, फ्री राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर सैल वॉल। दिते गए चार ऑप्शनों के जो एनिमल सैल्स दे विच फाउंड नहीं होंदा उसका नाम है सैल वॉल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन सैल वॉल। फ्री राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ये तीनों प्रेजेंट होंगे ने, बट सैल वॉल प्रेजेंट नहीं होंदा। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंसड टू लॉन्च इट्स न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3 इन 2021। यानी किस स्पेस एजेंसी के द्वारा अनाउंस किया गया है, यह एक न्यू फ्लैगशिप रॉकेट जो है जिसका नाम है H3, इसनों 2021 के इन्हों के द्वारा लॉन्च किया गया है। किहड़ी स्पेस एजेंसी के द्वारा इसनों लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है CNES, इसरो, नासा या फिर याक्सा। जो H3 रॉकेट है, न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3, इसनों रिसेंटली लॉन्च किया गया है जाक्सा के द्वारा, जो कि स्पेस एजेंसी है जापान की। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन जापान की स्पेस एजेंसी, यही याद रखना है। और जो नासा है यह स्पेस एजेंसी है USA की। इंडिया की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं इसरो, ठीक है। और जो चाइना की स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं CNES, चाइना की, ये याद रखना है। और जो इसरो है इसका हैडक्वार्टर कितने है, बेंगलोर के। बेंगलोर है कर्नाटका के। और इसके चेयरमैन कौन ने, K7 ये भी तुसी याद रखना है। और नासा जो है इसके जोड़े चेयरमैन ने, यानी चेयरमैन ने उन्होंने नाम किया है जिम ब्राइडनस्टाइन। जिम ब्राइडनस्टाइन ये एडमिनिस्ट्रेटर ने किसके, नासा के, जिम ब्राइडनस्टाइन, ये भी तुसी याद रखना है। एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये है यूरोप के लिए। यूरोप के लिए जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र कुमार पॉल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। वीरेंद्र कुमार पॉल को अपॉइंट किया गया रिसेंटली एज द इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री, घाना, नाइजीरिया, सोमालिया या फिर कैनेडा। वीरेंद्र कुमार पॉल को अपॉइंट किया गया एज द न्यू इंडियाज एम्बेसडर टू सोमालिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन सोमालिया। सोमालिया की राजधानी की है मोगादिशु। मोगादिशु इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया।
नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, यानी किस मिनिस्ट्री के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। अपने को ऑप्शन ने मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स, कोल मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यह जो पोर्टल है इसनों रिसेंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन रेलवेज मिनिस्ट्री। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो इंडिया के जोड़े रेलवे मिनिस्टर ने कौन ने, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो अपने को रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन बने ने रिसेंटली, उन्होंने नाम है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा इन्हों अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये भी तुसी याद रखना है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, इंडिया हैज़ साइंड 2 लोन एग्रीमेंट्स ऑफ USD 646 मिलियन डॉलर विद न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर अपग्रेडिंग स्टेट हाईवे नेटवर्क एंड डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क इन विच स्टेट। यानी इंडिया के द्वारा एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, बेसिकली 646 मिलियन डॉलर का जो लोन एग्रीमेंट है साइन किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाल। ये तुहानूं याद रखना है और इत्थे तुहानूं ये याद रखना है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हैडकुआटर कित्थे है, इसका हैडकुआटर शंघाई दे विच। शंघाई कित्थे है, चाइना च, चाइना के हैडकुआटर है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हैडकुआटर। और इसके जोड़े प्रेजिडेंट है उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है मार्कोस पराडो ट्रॉयजो। मार्कोस पराडो ट्रॉयजो। आपको पूछा गया है किस स्टेट के अपग्रेड करना है स्टेट हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क, जिस 646 मिलियन डॉलर का जोड़ा लोन है वो दिता किसने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अपने को स्टेट्स ऑप्शन ने उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर वैस्ट बंगाल। जो यह लोन दिता गया बेसिकली यह लोन दिता गया है आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश को 646 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो दिता न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, जिस नाल स्टेट हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट अंडर PPP मॉडल। यानी किस स्टेट के द्वारा साइन किया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट जिस देश का पहला इथेनॉल प्लांट है जो सैटअप किया जाएगा अंडर PPP मॉडल के अधीन। इस PPP मॉडल का मतलब की है, इसका अर्थ है P का अर्थ है फर्स्ट P का पब्लिक, सैकेंड P का अर्थ है अपने को प्राइवेट और थर्ड जो P है इसका अर्थ की है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अधीन एक इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट है जो सैटअप किया जा रहा है। यह कित्थे सैटअप किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड के। यह सैटअप किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो फॉर इट्स लैजिस्लेटिव असेंबली विच कंटेन्स अ फॉक्सटेल ऑर्चिड। यानी यह विशेष प्रकार के फुल होंगे ने, विशेष प्रकार के पौधे ने जिन्होंने रिसेंटली जो स्टेट है किस दे द्वारा अपने लोगो के जोड़ा इन्हों जगह दी गई है इन्होंने विशेष प्रकार के फुल के पौधों को। आपको पूछा गया है किस स्टेट लैजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसनों अडॉप्ट किया गया। अपने को ऑप्शन ने असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। यह जो अडॉप्ट किया गया वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। इस तो इलावा अगर पूछा जाए फॉक्सटेल ऑर्चिड जोड़े ने यह सब तो ज़्यादा कितने मिलते हैं, ये भी मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश के। ये सब तो ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के मिलते हैं। इस करके जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है इन्हों के द्वारा अपना जो लोगो सी उस इन्हों के द्वारा इन्होंने विशेष प्रकार के फुलों जगह दी गई है। इसका आंसर है सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट सोर्स मटीरियल्स इन एंशियंट टाइम वाज। यानी आपको पूछा गया है एंशियंट टाइम के जो लिखण के लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती सी वो किहड़ी लैंग्वेज यूज़ की जाती सी, संस्कृत, पाली, ब्रह्मी या फिर खरोस्थी। जो लैंग्वेज यूज़ की जाती सी उसका नाम है पाली। जो पाली लैंग्वेज है यह पुराने टाइम के यानी एंशियंट टाइम के यूज़ की जाती सी लिखण के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सॉर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। यानी जो कोका कोला होंदा इसका खट्टा टेस्ट होंदा है किस दे कारण होंदा है, इस दे विच की चीज़ प्रेजेंट होंदी है जिस कारण इसका जो टेस्ट है वो सॉर होंदा है यानी खट्टा होंदा है। अपने को ऑप्शन दिते गए हैं एसिटिक एसिड, नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। जो कोका कोला होंदा है इस दे विच प्रेजेंट होंदा है फॉस्फोरिक एसिड जिस कारण इसका जो टेस्ट होंदा है वो खट्टा होंदा है, सॉर टेस्ट होंदा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन फॉस्फोरिक एसिड।
नेक्स्ट है बी नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर जो है इसका जो कैमिकल नेम है वो पूछा गया। अपने को ऑप्शन दिते गए हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूट्रियम डाइऑक्साइड, ड्यूट्रियम ऑक्साइड या फिर हैवी हाइड्रोजन ऑक्साइड। जो हैवी वाटर होंदा है जिसनों आप पंजाबी दे विच भारा पानी बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो कैमिकल नाम है वो पूछा गया। इसका जो कैमिकल नाम है वो है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन तुहाडे सब दे लई है जिसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सैट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। यानी आपां नूं पूछा गया है जो CVC है यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसनूं इंडिया दे विच सैटअप किया गया सी, किस कमेटी के द्वारा किस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई सी इसनूं सैटअप करने लई। अपने कोल ऑप्शन ने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, गौरवाला कमेटी, कृपलानी कमेटी या फिर संतनम कमेटी। आंसर कमेंट बॉक्स के विच लिख के जरूर दसना है। सो ये सी पंजाब जिलादार और पटवारी पोस्ट के लिए मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन का सैट नंबर 10, जिस दे विच आपां ने 20+ क्वेश्चन GK के कवर किए हैं डिटेल दे विच। जेकर तुसीं इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है उसनूं ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है पंजाब IQ। इस तो इलावा पंजाब IQ की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर के उपर है जी आ चुकी है, इसनूं तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो। पंजाब IQ के नाम के उपर सर्च करके तुसीं इसनूं डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच इसका लिंक दिता गया है, उस तो भी तुसीं जिहड़ी इस ऐप नूं इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन के विच। इस ऐप उपर तुहानूं बेस्ट क्वालिटी का जिहड़ा मटीरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर। इस प्रकार का इसका इंटरफेस होएगा, तुसीं इसका जिहड़ा इंटरफेस है वो भी देख सकते हो। इस प्रकार का इसका इंटरफेस है जिहड़ा होएगा इस पंजाब IQ एप्लीकेशन का। नैक्सट है इस दे विच 2 जिहड़े कोर्स ने ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिस दे विच सब तो पहला जो कोर्स है वो है कंप्लीट पंजाबी ग्रामर का, यानी पंजाबी व्याकरण का जिहड़ा कंप्लीट कोर्स है वो इस एप्लीकेशन के उपर है जिहड़ा अवेलेबल है। तुहानूं इस कोर्स के विच बेस्ट मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर तुहाडे एग्जाम के विच 10 क्वेश्चन पंजाबी व्याकरण तो आ रहे हैं, अगर तुसीं इस कोर्स नूं कर लैंदे हो तो डेफिनेटली तुहाडे 8 तो 9 क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम के विच डायरैक्ट आउणगे इस पंजाबी व्याकरण के स्पैशल कोर्स के विचों। इस कोर्स नूं 3-4 बुक्स नूं स्टडी करने तो बाद बनाया गया है इस स्पैशल कोर्स नूं डिटेल दे विच। इस तो इलावा तुहानूं ये भी पता है कि पंजाब के पेपरों के विच जो पंजाबी व्याकरण के कोर्स ने वो सीधे नहीं पूछे जाते, बहुत ही टैक्नीकल बना के उन्होंने पूछा जाता है। इस तरह के सेम क्वेश्चन तुहानूं इस कोर्स के विच मिलणगे जो कि मेरे द्वारा मोहित गर्ग द्वारा स्पैशल तैयार किया गया है, स्पैशल फॉर पंजाब एग्जाम्स। रिसेंटली एग्जाम होया सी पंजाब जेल सुपरिंटेंडेंट का, उस दे विच काफ़ी सारे क्वेश्चन इस प्रकार के सी जो किसी भी स्टूडेंट नूं नहीं आते सी। बट अगर तुसीं इस कोर्स नूं कर लैंदे हो तो डेफिनेटली तुहाडे सारे दे सारे क्वेश्चन कवर हो जाणगे। जो भी PSSB ने अज तक पेपर कंडक्ट करवाए ने सारे पेपरों को चैक करने तो बाद इस स्पैशल कोर्स नूं डिज़ाइन किया गया है। उस तो बाद सैकेंड कोर्स अपने कोल कंप्लीट पंजाब GK का। तुहानूं पता है कि तुहाडे पटवारी के एग्जाम के 10 नंबर का की आएगा पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। उस तो बाद जो इंडिया GK है उसदे विच भी पंजाब GK मैंशन है, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 12 तो 15 क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम के विच इस पंजाब GK तो जरूर आएंगे तुहाडे एग्जाम के विच। इस कंप्लीट पंजाब GK के कोर्स के विच तुहानूं मैक्सीमम टू मैक्सीमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस कोर्स के विचों, क्योंकि प्रीवियस जिन्ने भी पेपर होए ने PSSB के PPSC के सारे पेपरों को चैक करने तो बाद इस कोर्स नूं डिज़ाइन किया गया है डिटेल दे विच। अगर तुहाडे एग्जाम के विच मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सीमम 11 तो लैके 13 क्वेश्चन तक घट्टो घट्ट साडे इस कोर्स के विचों डायरैक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि इस कोर्स नूं तैयार करने के लिए 2 महीनों का जिहड़ा समा लग्या गया है इन्हां दोनों कोर्सेज नूं डिज़ाइन करने के लिए। इसलिए इस कोर्स के उपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है ताकि तुहाडे एग्जाम के विच एक भी क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडा गलत ना होवे इन्हां दोनों टॉपिक्स तो। अगे फ्यूचर के विच सारे कोर्स आएंगे, जिवें इंडियन पॉलिटी का, हिस्ट्री का, सारे कोर्स आएंगे। बट हुण तक जो अवेलेबल ने ओनली 2 कोर्सेज अवेलेबल ने, कंप्लीट पंजाबी व्याकरण का कोर्स और कंप्लीट पंजाब GK का कोर्स। इन्हों मिनीमम अमाउंट के विच तुसीं जिहड़ा इनरोल कर सकते हो। 20% का इसके उपर तुहानूं डिस्काउंट भी दिता जा रहा है, यानी यह तुहानूं 479 रुपये 20 पैसे का पेगा, यह पेगा तुहानूं 559 रुपये 20 पैसे का, जिस दे लई जो प्राइसिस ने यह 699 रुपये का और यह है 599 का। और इन्हां दोनों कोर्सेज की जो वैलिडिटीज़ ने वो ने 6-6 महीने दियाँ, यानी 6 महीने तुसीं इन्हां कोर्सेज नूं जिहड़ा देख सकते हो, व्यू कर सकते हो 6 महीने, ठीक है। और इस दे विच तुहानूं PDF स्टडी मटीरियल
वीडियो क्लासेस सारा कुछ है जो प्रोवाइड किया जाएगा विद MCQs भी तुहानूं यह जिहड़ा कोर्स है प्रोवाइड किया जा रहा है पंजाब IQ टीम के द्वारा। जेकर कोई स्टूडेंट चाहता है इन्हां दोनों कोर्सेस दे विच किसी ने भी परचेज करना तो वह स्टूडेंट इस कोर्स नूं परचेज कर सकता है। सो ये सी पंजाब जिलाधार और पटवारी के लिए सैट नंबर 10 जिस दे विच आपां ने काफ़ी डिटेल दे विच क्वेश्चनस नूं कवर किया है इस सैट नंबर 10 दे विच। सो इस सैट नंबर 10 दे विच बस इन्ना ही, मिलते हाँ सैट नंबर 11 दे विच। जेकर तुहानूं यह वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो नूं लाइक करना है, शेयर करना है और जेकर तुहाने साडा चैनल पंजाब IQ नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस करना है ताकि फ्यूचर दे विच जदों भी इस प्रकार की वीडियोज़ अपलोड होण तां तुहानूं फौरन इन्हां वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन आउंदे रहण। सो इस सैट दे विच बस इन्ना ही, मिलते हाँ सैट नंबर 11 दे विच। सो थैंक यू सो मच।